एक लाल गर्म लोहा लड़की के मुंह के पास लाया गया। पहली लड़की डर से पीछे हट गई, दूसरी बेहोश हो गई और तीसरी लड़की डरती नहीं बल्कि हिम्मत से खड़ी रही। उसकी हिम्मत को देख गर्म लोहा हटा लिया गया। जब ऐना ने आंखों से पट्टी हटाई तो सोचा इस टेस्ट को आसानी से पार कर लिया है, पर नहीं जानती थी कि आगे और भी भयानक परीक्षा होने वाली थी। अगली परीक्षा, लड़कियों को प्लेट सिर पर रखकर पतली लकड़ी पर चलना था। अगर प्लेट गिरी तो कठोर पिटाई होगी। ऐना सावधानी से चलती है कि प्लेट न गिरे। सौभाग्य से कोई गलती नहीं हुई, पर सोते समय और भी सख्त नियम था। सिर्फ सीधे लेटना था, हिलना बिल्कुल नहीं था, वरना पिटाई मिलती। कई बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए और रो पड़े, पर ऐना पहाड़ जैसी मजबूत थी। इन लड़कियों से महल में दासी बनने की कठोर परीक्षा ली जा रही थी। 5 साल बीत गए और अब ऐना अपने मजबूत स्वभाव से महल में उभर आई। उस दिन उपपत्नी लीसा वहां से गुजरी। ऐना ने देखा आगे गंदा पानी है। वो बिना हिचक आगे बढ़ी और अपने शरीर से उसे ढक लिया और कहा, कृपया दासी पर पैर रखकर आगे बढ़े। उपपत्नी लीसा ने बिना हिचक उसके ऊपर से चलकर आगे बढ़ी। ऐना की ऐसी सेवा को देख उपपत्नी लीसा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत उसे अपने महल में नौकर रख लिया। पर उपपत्नी लीसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब उसकी हत्या का षड्यंत्र था। दरअसल 5 साल पहले ऐना की मां उपपत्नी लीसा के प्रसव के लिए महल आई थी, लेकिन प्रसव के दौरान वह अचानक बेलगाम हो गई। इस बात को सम्राट से छिपाने और अपनी छवि बचाने के लिए लीसा ने क्रूरता से वहां मौजूद सभी लोगों को मृत्युदंड दिया, जिसमें ऐना की मां भी शामिल थी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर उपपत्नी लीसा के नजदीक आकर अपनी मां का बदला लेना चाहती थी। लेकिन जब काम बांटे जा रहे थे, ऐना की दादी ने हाल की घटना के कारण जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। सभी को हल्के काम दिए गए, सिर्फ उसे शौचालय साफ करने भेजा और साफ न होने तक खाना भी नहीं मिलेगा। इससे ऐना ने पहले इस बाधा को हटाने का फैसला किया। जल्द ही उसने सुना कि उपपत्नी लीसा अच्छे गहनों के अभाव में क्रोधित थी और ऐना की दादी को कुछ नए सामान खोजने भेजा, क्योंकि वह गुणी उपपत्नी के जन्मदिन पर उससे आगे निकलना चाहती थी। जब दादी बाहर जाने लगी, उसने समय का अनुमान लगाकर जानबूझकर अपने कदम धीमे किए ताकि दादी उसे देख ले, जिससे दादी को लगा कि वह उपपत्नी लीसा के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही है। वास्तव में जब ऐना कमरे में लौटी तो उसने पैकेट से क्रिस्टल हेयर पिन निकाला। यह एक पूरे क्रिस्टल से बना हुआ था, जो धूप में चमकता और दमकता था। देखने में अद्भुत था। अगर इसे उपपत्नी लीसा को भेंट किया जाए तो वह निश्चित रूप से खुश होगी। लेकिन तभी उसकी दादी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और बिना कुछ कहे क्रिस्टल हेयर पिन छीन लिया और जांच के बाद इसे अपने पास रखने का फैसला किया। ऐना ने जैसे ही इसे वापस लेने की कोशिश की, दादी ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर यह बात फैली तो उसका जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन दादी को नहीं पता था कि यह सब ऐना का बनाया हुआ जाल था। गुणी उपपत्नी के जन्मदिन पर उपपत्नी लीसा क्रिस्टल हेयर पिन पहनकर आई, जिससे न केवल सम्राट प्रभावित हुए बल्कि अन्य पत्नियां भी ईर्ष्या से जल उठी थी। इससे उपपत्नी लीसा बहुत प्रसन्न हुई। जब सम्राट ने पूछा कि यह क्रिस्टल किसने बनाया है, ऐना की दादी डर गई कि कहीं श्रेय न छिन जाए। उसने झूठ बोलकर कहा कि उसने खुद इसे बनाया है। जब उपपत्नी लीसा उसे परिचारक बनाने वाली थी, तब क्रिस्टल सूर्य की रोशनी में जल उठा और लीसा के बालों में आग लग गई। सेवक ने तुरंत ठंडे पानी का बेसिन उठाकर उपपत्नी के सिर पर डाल दिया, मगर उसके जले हुए बालों को देख सभी ने उपहास किया। उस क्रिस्टल हेयर पिन को देखकर लीसा को इतना गुस्सा आया कि उसने ऐना की लालची दादी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। सजा के दौरान ऐना अचानक मशाल लेकर दादी के सामने पहुंची। फिर वह हेयर पिन निकाला जो मां ने उसके लिए छोड़ा था। उसने लालची दादी से पूछा, क्या उसे यह हेयर पिन याद है? तब दादी को एहसास हुआ सामने खड़ी ऐना उसकी सौतेली बेटी की बेटी थी। ऐना का पहला शिकार जलकर राख हो गया, लेकिन उसका बदला अभी शुरू हुआ था। वह जानती थी कि उच्च पदस्थ उपपत्नी को हटाने के लिए महल की नौकरानी का पद काफी नहीं था। इसलिए उसने मां की सहेली को ढूंढा और सम्राट के बारे में जानकारी दी। जब सम्राट बारिश से बचने मंडप में अकेला था, ऐना ने अनजान बनकर पर्दे के पीछे कपड़े बदलने लगी और सम्राट ने उसे देख लिया। जब सम्राट जानना चाहता था, ऐना घबराकर बाहर आई और गुस्से से बोली, तुम छोटे गार्ड कितने बेशर्म हो, यहाँ झांकने की हिम्मत कैसे हुई? वह उसकी शिकायत सम्राट से करेगी। ऐना की चंचलता ने सम्राट का ध्यान खींचा और जब वह उसका नाम पूछना चाहता था, वह भाग गई और जानबूझकर एक पाउच छोड़ गई। अगले दिन ऐना को खोजने के लिए सम्राट ने सभी लड़कियों को एक पाउच बनाने का आदेश दिया। यह दृश्य आधिकारिक उपपत्नी लीसा ने तुरंत समझ लिया कि कोई जानबूझकर सम्राट के पास आ रहा है।